वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं हु इज लिलिथ। ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए अगर आप बच्चों के पास हैं तो इस वीडियो को हेडफोन लगाकर सुने। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें इंतहाई भयानक और डरावनी हैं, क्योंकि ये सब बातें सच्ची हैं। लिलिथ कौन है? क्या इसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में पढ़ने को मिलता है? मेरे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि लिलिथ कौन है? इन सब सवालों के जवाब देने से पहले ये जान लें कि अगर आपको सोते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप हम बिस्तरी कर रहे हों, यानी कोई ऐसा गंदा ख्वाब जो आपको ख्वाब लगता है लेकिन जब आप उठते हैं तो आपके कपड़े गीले होते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जान लें लिलिथ आपके साथ हम बिस्तरी कर रही है। लिलिथ को रात की मखलूक कहा जाता है, जो कि एक ऐसा डीमन है जो मर्दों के साथ औरत बनकर और औरतों के साथ मर्द बनकर हम बिस्तरी करता है। ये कोई एक स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी स्पिरिट्स हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां पर जिन आशिक हो गया है, या फलां पर जिन्नी आशिक हो गई है, या फलां जिन ने किसी के साथ शादी कर ली। ये वही बुरी रूहें हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। ये बुरी आत्मा इतनी जेलस है कि ये कईयों की शादियां नहीं होने देती। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बच्चों को चुरा लेती हैं। मतलब अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका अपनी बीवी या शौहर के पास जाने को दिल नहीं करेगा, और अगर आपका बेबी होने वाला होगा तो ये उस बच्चे को गिरा देंगी ताकि आपके बच्चे पैदा ही ना हो और आप अपनी बीवी या शौहर से तलाक ले लो। इस डीमन के बारे में कहा जाता है कि ये बुरी रूह आपको यकीन दिलवाती है कि वो आपकी बीवी या शौहर है, और इसके लिए कई बार बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। ये बच्चे रूहानी दुनिया में आपको दिखाई भी देते हैं और आपको लगता है कि ये आपके अपने बच्चे हैं। ये सब कुछ सुनने में जितना अजीब लगता है, ये इतना ही हकीकत में सच्चा है। यहूदियों की रिवायती किताब तालमूद में इसके बारे में लिखा है कि लिलिथ एक फीमेल डीमन है जो हजरत आदम की पहली बीवी थी। इसके लिए रेफरेंस के तौर पर ये जेनेसिस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जिक्र करते हैं। इनका मानना है कि आदम को जिस मिट्टी से खुदा ने बनाया था, उसी मिट्टी और उसी तरीके से आदम से पहले लिलिथ को बनाया था, जो कि आदम के बराबर थी। लिलिथ आदम के ताबे नहीं थी, इसलिए खुदा ने उसे बागे अदन से निकाल दिया और वो समाएल नामी आर्क एंजल के साथ चली गई थी, और उस वक्त से वो शैतान के साथ मिलकर आदम और हवा की नस्ल से बदला लेना चाह रही है। क्या लिलिथ आदम की पहली बीवी थी? इसका जवाब मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। इससे पहले ये जान लें कि लिलिथ नाम या ये लफ्ज़ बाइबल से बहुत पहले यूरोप में लिलू या लिली के नाम से मेल फीमेल डीमन के लिए मशहूर था, जो बच्चों को खा जाते थे और मर्दों और औरतों के साथ सोते हुए हम बिस्तरी करते थे। इनके बारे में लफ्ज़ इंकबस और सकबस भी इस्तेमाल होता है। इंकबस एक मर्दाना बुरी रूह है जो औरतों के साथ सोते हुए जिनसी ज्यादती करता है, और सकबस इसी का फीमेल वर्जन है जो कि मर्दों के साथ जिनसी ज्यादती करती है। ये अटैक ज़्यादातर स्लीप पैरालिसिस से शुरू होता है, यानी कि आपको सोते हुए ऐसे लगता है कि आपको लकवा मार गया हो। आपको ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं निकलती,
आपको महसूस होता है जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया हो। आप अपनी उंगली तक अपनी मर्जी से हिला नहीं पाते, आपको अपनी चेस्ट पर वजन महसूस होता है लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद ये बुरी रूहें आप पर कब्जा करती चली जाती हैं। इन बुरी रूहों के बारे में कहा जाता है कि ये उन्हीं को टारगेट करती हैं जो ज़्यादातर या तो किसी को लेकर लस्ट करते हैं या किसी पर क्रश होता है या फिर पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देखते हैं। बाइबल में लफ्ज़ लिलिथ आपको किसी भी अच्छी ट्रांसलेशन में पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल के मुताबिक लिलिथ आदम की पहली बीवी नहीं थी। अम्मा हवा ही आदम की पहली बीवी थी और खुदा ने उन्हें अबा आदम की पसली से बनाया था, ना कि उसी मिट्टी से जिससे हजरत आदम को बनाया गया था। कुछ नई ट्रांसलेशंस में बताया जा रहा है कि लफ्ज़ लिलिथ आइज़ाया चैप्टर 34 वर्स 14 में लिखे गए नाइट क्रिएचर के लिए फुटनोट्स में लिखा गया है, जबकि किंग जेम्स वर्जन जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है, इसमें लिलिथ का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन इंकबस और सकबस के लिए लफ्ज़ नाइट क्रिएचर ही लिखा गया है। मतलब ऐसे डीमंस हैं जो कि औरतों के पास मर्द बनकर और मर्दों के पास औरत बनकर जाते हैं। हम जानते हैं कि इन डीमंस की कोई शेप नहीं होती, ये शेप शिफ्टिंग करके कभी इंसान तो कभी जानवरों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लोग होते हैं वो ये बातें सिर्फ इन बदरूहों से आज़ाद होने के बाद ही बता पाते हैं, क्योंकि ये बदरूहें उन पर कब्जा जमाए होती हैं और इनको ब्लैकमेल करती हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को नुकसान पहुंचाएंगी। और ये जितनी भी बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, ये सब की सब उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको मदद की ज़रूरत है। बाकी लिलिथ क्या है और ये कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रही है, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि लिलिथ आदम की पहली बीवी थी या इसका जिक्र बाइबल में है, तो आप उसे ये वीडियो दिखाना और ख़ुद भी इस पर स्टडी करके उसकी रहनुमाई करना। और अगर आप किसी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो उसे उस मिनिस्ट्री के पास भेजना ताकि वो आज़ाद हो।